इतनी बड़ी फ़िल्म बनाया है इन्होंने, इतना शानदार पारिवारिक फ़िल्म बनाया है कि हर किसी को थिएटर में जाके इस फ़िल्म को देखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारे भोजपुरी में कितनी बढ़िया-बढ़िया फ़िल्म बनती है, पारिवारिक फ़िल्म बनती है। एक दादी-पोते की कहानी है, हुँ। जैसा कि हर दादी को चाहिए कि भाई हमारे मरने से पहले हमारे पोता के बियाह हो जाए। पर कुछ घर में षड्यंत्र करने वाले भी हैं कि भोलवा के बियाह ना होखे, तो सब कुछ हमनी के हड़प लेहल जा। वो पूरा ताना-बाना जो उन्होंने बुना है और जो कहानी उन्होंने बनाई है, महमूद भाई ने, कमाल की है और जो भी दुनिया में कहीं भी इस फ़िल्म को देखेगा, उसको अपने घर की याद आ जाएगी, अपने दादी की याद आ जाएगी, अपने निकलने के बाद पता चला ना, हाँ। अंदर तो फ़ोन नहीं था। हुँ। अंदर फ़ोन होता तो मैं बोलता अगर पता चलता कि निकलने वाले हैं, हाँ। तो मैं फ़ोन करके बोलता कि निकलना मत, रुको उधर। बिहार और यूपी एकदम बिहार, यूपी का तुम डंका एकदम डंका बजाए हुए भाई बजाते रहो, निकलना नहीं। ये तो मोदी जी का विज़न अब आया है कि देख भैया, तुमने जो गड्ढा खोदा था पहले उसको भरेंगे। यहाँ एक्सप्रेसवे बना दिए, यहाँ हाईवे बना दिए, यहाँ नई सड़कें बन गई, यहाँ नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ नई ट्रेनें चलानी शुरू हो रही है। अब यहाँ फैक्ट्री भी लगाएँगे, क्योंकि उस फैक्ट्री में जो माल बनेगा, वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो तो पहले हमको बनाना था ना, वो तो हमारी एनडीए सरकार बना रही है। बिहार में फैक्ट्री तो दूर, बिहार में कोई अपना घर बनाता था, तो आप उससे पैसा माँगने आपकी लोग पहुँच जाते थे। और जब पैसा जो नहीं देता था, उसको जिंदा जला देते थे, यही बिहार है ना? तो कैसे फैक्ट्री लगती यहाँ? आपके जंगल राज में फैक्ट्री लगाता कोई, यहाँ कोई व्यापारी आता? कभी नहीं आता। लोग यहाँ फ़िल्म की शूटिंग करने से डरते थे कि ना भैया, अरे नहीं-नहीं बिहार, कान पकड़ने नहीं जाएँगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सियासत हो या भोजपुरी इंडस्ट्री, धमाल मचाए हुए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। इनकी एक नई मूवी जो है आ रही है भोजपुरी में, तो सब इन्हीं से जानेंगे क्या है मूवी का नाम और कब रिलीज हो रही है और किस संदर्भ में बना है ये मूवी। आज ही फ़िल्म रिलीज़ हुई है बलमा बड़ा नादान 2 हाँ। और ये हमारे निर्माता निर्देशक जो हैं महमूद आलम जी ने इसको बनाया है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ महमूद आलम जी को, जिन्होंने ऐसे दौर में जब लोग 10-12 दिन में भोजपुरी फ़िल्म बना के उसको बर्बाद करने पे तुले हैं, ऐसे समय में इतनी बड़ी फ़िल्म बनाया है इन्होंने, इतना शानदार पारिवारिक फ़िल्म बनाया है कि हर किसी को थिएटर में जाके इस फ़िल्म को देखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारे भोजपुरी में कितनी बढ़िया-बढ़िया फ़िल्म बनती है, पारिवारिक फ़िल्म बनती है। एक दादी-पोते की कहानी है, हुँ। जैसा कि हर दादी को चाहिए कि भाई हमारे मरने से पहले हमारे पोता के बियाह हो जाए। पर कुछ घर में षड्यंत्र करने वाले भी हैं कि भोलवा के बियाह ना होखे, तो सब कुछ हमनी के हड़प लेहल जा। वो पूरा ताना-बाना जो उन्होंने बुना है और जो कहानी उन्होंने बनाई है, महमूद भाई ने, कमाल की है और जो भी दुनिया में कहीं भी इस फ़िल्म को देखेगा, उसको अपने घर की याद आ जाएगी, अपने दादी की याद आ जाएगी, अपने परिवार की याद आ जाएगी, इतनी बढ़िया फ़िल्म है। अच्छा, सियासत पे आएँगे, लेकिन सबसे पहले आपके दोस्त पवन सिंह पर आते हैं। आप पवन सिंह के दोस्त हैं, प्रशंसक भी उतने ही मुझे लगते हैं। पवन सिंह जो है इन दिनों इतने वायरल तो हमेशा रहते हैं, लेकिन उनका जो शो आ रहा है, उन्होंने उस शो को जो है अचानक छोड़ दिया है निरहुआ जी। क्या कहेंगे? आप भी वो शो को देखते थे राजन कौर? नहीं छोड़ना चाहिए था कि बहुत मज़ा आ रहा था और पवन जी इतने बढ़िया खेल रहे थे ना कि बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था और सबको आ रहा था, तभी इसकी टीआरपी इतनी बढ़िया थी। ब भोजपुरी का एकदम डंका बजा दिए थे। ब्रांड बिहार, ब्रांड यूपी लग रहा इतना था। बढ़िया लग रहा था, क्यों निकले मैं मुझे खुद भी बुरा लग रहा है। मैं आज ही पता चला पर पता नहीं, मैं अभी मिलूँगा तो पूछूँगा कि नहीं निकलना चाहिए था, उनको रहना चाहिए था क्योंकि उनके बिना फिर वो शो अधूरा है। आप कह रहे हैं कि मिलूँगा तो पूछूँगा, अरे आप तो फ़ोन पे बात करते, जब उनका टिकट मिला था तो कहा था कि फ़ोन पर आपने सलाह दी थी कि आप लड़िए वहीं से आसनसोल से, आप तो पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल, तो अब पता चला है ना, अच्छा। निकलने के बाद पता चला ना, हाँ। अंदर तो फ़ोन नहीं था। हुँ। अंदर फ़ोन होता तो मैं बोलता अगर पता चलता कि निकलने वाले हैं, हाँ। तो मैं फ़ोन करके बोलता कि निकलना मत, रुको उधर। बिहार और यूपी एकदम बिहार, यूपी का तुम डंका एकदम डंका बजाए हुए भाई बजाते रहो, निकलना नहीं। हाँ। लेकिन क्या करें, वहाँ तो अंदर फ़ोन था नहीं, अब निकलने के बाद पता चल रहा है कि वो आ गए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। हुँ। उनको रहना चाहिए था, बहुत मतलब कमाल का वो दिख रहा था पावर। हुँ। कहीं न कहीं जो लोग भोजपुरी को जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग भोजपुरी नहीं जानते हैं, कनेक्टेड नहीं है, वो लोग कनेक्ट हो रहे थे। मुझे लग रहा है इसका फ़ायदा ये था। हाँ, मतलब दुनिया में जो लोग भी देख रहे थे बोला अरे कमाल आदमी है यार। इतने सब बहुत लोग आए थे लेकिन पवन जी का जलवा अलग था।
इनको तो रहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए था। हुँ। एक सवाल है कि देखिए सर पे अब चुनाव भी है बिहार में, ज़ाहिर तौर पर आप बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं आज़मगढ़, 2 साल आप वहाँ के सांसद 2 ढाई साल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि ऐसी-ऐसी सड़कें जो बनवा दी, जो अब तक वहाँ सड़कें नहीं बनी, तो लोग मिस कर रहे हैं आपको। हालाँकि अब क्या तैयारी है आज़मगढ़ को, वो पहले आप बताइए और उसके बाद हम बिहार पे आते हैं। बिल्कुल, अब हम जो आप बात कह रहे हैं वो आजमगढ़ की जनता भी कह रही है। हम जब जाते हैं तो लोग कहते भी हैं कि गलती हो गया। आप 2 साल में जो कर दिए किसी के बस का नहीं है, गलत हो गया। तो फिर से जीत लेंगे, फिर से। और एयरपोर्ट तो बना ही दिए हैं, बम्बई, दिल्ली के लिए जहाज भी हम ही उड़ाएँगे वहाँ। हुँ। तो फिर से जाएँगे, कोई बात नहीं। हाँ, बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? देखिए जब आप जीत कर पहली बार जो है आज़मगढ़ के सांसद बने, जीत कर जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपसे पूछा था कि अगला जो है वो भोजपुरी का सिने स्टार कौन आएगा? तो आपने कहा था पवन सिंह को लाएँगे। पवन सिंह इस वक़्त तो नहीं है, कोशिश होगी कि वो रिटर्न करें या आप कोशिश कीजिएगा, मना लीजिएगा? हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए, मैं पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद फिर पवन जी भी आ जाएँ। हाँ। और आज भी मैं चाहता हूँ, और जितनी बार मुझे मौका मिलेगा उनको पार्टी में लाने का, मैं हर बार प्रयास करूँगा। क्योंकि पवन जी का पावर हमारे साथ ही रहेगा, ये हम चाहते हैं हमेशा। हुँ, अगर ये चाहत पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि पार्टी वाले जो हैं आपको पवन सिंह के खिलाफ प्रचार ना करवा दें बिहार में, ये भी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पवन जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं। हाँ। और ठीक है, अब जो भी परिस्थितियाँ हुई उस समय तो मैं भी नहीं चाहता था कि वो छोड़ें। मैं उनको फ़ोन भी किया था कि कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं। हुँ, आपको लड़ना है, छोड़ना नहीं। हुँ, अगर कोई ट्रोल कर रहा है, आपको बोल रहा है कि इन्होंने बंगलिनिया का गाना गाया, तो उनको बताओ कि निरहुआ ने गाया, पहले उसको निकालो। हुँ। मैंने भी आप तो गाया था, तो हुँ, मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मैंने गाया है, जहाँ बंगलिनिया पिया जन जइहा हो पुरबवा, जहाँ बंगलिनिया। बोलो कि पहले हुँ, निकालना तो निरहुआ को निकालो, फिर हमको निकालना। आपने बोला था। हाँ, पूछिएगा, पवन जी मिलेंगे तो। हुँ। ये बात है बताइएगा कहा जाता है कि पवन सिंह को जब टिकट मिला गया तो पार्टी के अंदर ही 2-3 लोग ऐसे थे जो कि भोजपुरी से जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने जो है वो बाबुल सुप्रियो को प्रोवाइड करवाया ये सब गाने और ये सब वायरल हुआ। कुछ ये भी हो, हाँ, पर हमको तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। हुँ, भाई, हमारे घर में साजिश होती है। ये जो फ़िल्म हम लेके आए हैं, हुँ, बलमा बड़ा नादान। हाँ, अब मेरे खिलाफ साजिश करने वाले तो मेरे घर में ही है ना। हाँ, मेरा ही चाचा है। मेरे चाचा का बेटा है, हाँ, मेरे चाचा की बहू है, हाँ, जो भोला के खिलाफ चल रही है। सब लोग मिल करके भोला को बर्बाद करना चाहते हैं। पर जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, तो भैया, लोग तो आपके पीछे पड़ेंगे। हुँ, आपको मजबूती से खड़ा होना होगा। हुँ, तो वो चीज़ मैंने कहा था। और यही चीज़ है कि जब आप ये फ़िल्म भी देखेंगे, बलमा बड़ा नादान, तो उसमें भी यही है हुँ, कि ये दुनिया तो साजिश करेगी। हुँ, ये दुनिया तो नहीं चाहेगी कि आपका भला हो। पर उस अपने लिए आप ही को खड़ा होना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। हुँ। तो ये फ़िल्म जब देखेंगे लोग, तो ये भी सीखेंगे कि भैया, अपन हक खातिर खुदे लड़े के पड़ी। हाँ, हाँ। एक आखिरी सवाल है क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और अब आप अपनी भूमिका बिहार इलेक्शन 2025 में कहाँ देखते हैं? क्योंकि देखिए आपके फैन फॉलोइंग भी बिहार में गज़ब के हैं। बिल्कुल। नाम ही काफ़ी है निरहुआ, लोग पहचान जाते हैं कौन। देखिए भैया, ये मेरा कर्तव्य भी है, एक एक्टर होने के नाते भी, क्योंकि जो भी मैं बना हूँ, बिहार के दर्शकों ने बनाया मुझे। निरहुआ रिक्शा वाला जब आई थी इसी बिहार में, 6 महीना तक थिएटर में चली थी। पर जब उस समय मैं आया था बिहार में, तो ये पटना से सीतामढ़ी जाने के लिए सोचना पड़ता था कि अगर मैं सीतामढ़ी जाऊँगा, फिर कब लौट के वापस पटना आऊँगा? ये हाल था बिहार का। लेकिन ये एनडीए सरकार की देन है कि आज मेरे बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया है। अभी मैं यहाँ पटना में प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ से सीतामढ़ी जाऊँगा, वहाँ भी प्रचार करूँगा, फिर पटना आ भी जाऊँगा। ये एनडीए सरकार ने बनाया है बिहार को। तो इस रफ्तार को रुकने नहीं दें, इसके लिए तो हम फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए यहाँ प्रचार करेंगे। हुँ।
प्रचार करेंगे। एक एक चीज़ है, तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर हैं। उस यात्रा में जो सवाल जो उठा रहे हैं, खासकर कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो रिटायरमेंट की उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें युवाओं को जो है वो सत्ता सौंप देनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? रोज़गार को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार फेल हैं इस मामले में कि बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही है। यस, इसका जवाब ये है कि बिहार ने आपको मौका दिया था, यूपीए सरकार को मौका दिया था, तो किया क्या? बिहार से बिजली गायब। जब यूपीओ को मौका दिया था, बिहार से सड़कें गायब, खंभे से तार गायब, तो फैक्ट्री कैसे चलती बिना बिजली के? फैक्ट्री में बनने वाला सामान देश के कोने कोने कैसे जाता बिना सड़क के? तो ये तो मोदी जी का विजन अब आया है कि देख भैया, तुमने जो गड्ढा खोदा था पहले उसको भरेंगे, यहाँ एक्सप्रेसवे बना दिए, यहाँ हाईवे बना दिए, यहाँ नई सड़कें बन गई, यहाँ नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ नई ट्रेनें चलानी शुरू हो रही है, अब यहाँ फैक्ट्री भी लगाएंगे, क्योंकि उस फैक्ट्री में जो माल बनेगा वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीजें चाहिए वो तो पहले हमको बनाना था ना, वो तो हमारी एनडीए सरकार बना रही है। इनको मौका दिए थे, उनसे उल्टा सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको मौका मिला था तो आपकी सरकार ने क्या किया था बिहार को? बिहार में फैक्ट्री तो दूर, बिहार में कोई अपना घर बनाता था तो आप उससे पैसा मांगने आपकी लोग पहुंच जाते थे, और जब पैसा जो नहीं देता था उसको जिंदा जला देते थे। यही बिहार है ना? तो कैसे फैक्ट्री लगती यहाँ? आपके जंगल राज में फैक्ट्री लगाता कोई? यहाँ कोई व्यापारी आता? कभी नहीं आता। लोग यहाँ फिल्म की शूटिंग करने से डरते थे कि ना भैया, अरे नहीं नहीं, बिहार कान पकड़ने नहीं जाएंगे। हम लोग बोलते थे कि चलो शूटिंग करने बिहार करते हैं यार, बिहार की फिल्म है, बिहार में शूट करते हैं। ना ना, नहीं जाएंगे। ऐसा था? ऐसा था इनके सरकार में, अब ऐसा नहीं है? अब नहीं है। अभी तो बना है ये बलमा बड़ा नादान 2 आपकी सी गोपालगंज में शूट हुई है, कुशीनगर में शूट हुई है। अब तो यहाँ के कलाकार एकदम बिंदास काम कर रहे हैं, फिल्में बन रही है। एनडीए सरकार 4 करोड़ की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी, नई फिल्म नीति लागू हो गई। अब जब बलमा बड़ा नादान 2 थिएटर में आई है, लोग देखेंगे, उनको प्यार देंगे, बिहार में बनी फिल्म को प्यार देंगे, तो आगे और लोग आएंगे, यहाँ फिल्म बनाएंगे, फिल्म सिटी यहीं बन जाएगी बिहार में, बिहार के लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा। ये तो हमारे एनडीए सरकार की सोच है। उनको जब मौका दिया था बिहार ने तो उन्होंने क्या किया? उनको तो खुद से पूछना चाहिए ना ये बात। नौकरी देना था तो जमीन ले लिए, उनको जब मौका मिला था तो क्या किए थे? आज सवाल हमसे पूछ रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिहार को रफ्तार पकड़ाया है एनडीए सरकार ने, और इस रफ्तार को हम लोग रुकने नहीं देंगे, और फिर से पूरा जोर लगाएंगे और एनडीए सरकार बनाएंगे।